यूक्रेन युद्ध में चीन की सीधी एंट्री को लेकर चीन की साजिश पर नया खुलासा हुआ है। जंग में चीन की तोपों की सप्लाई हो रही है। यूक्रेन जंग में चीन की आर्टिलरी यूज की जा रही है। चीन ने रूस भेजा अपना तोपखाना। चीन पर ज़ेलेंस्की का यह बड़ा खुलासा सामने आया है। तो यह अहम खबर है, चीन ने अपना तोपखाना रूस भेजा है। इससे पहले भी यूक्रेन के सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पकड़कर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर उनकी परेड कराकर यह दावा किया था कि देखिए चीनी सैनिक कैसे युद्ध के मैदान में उतरे हुए हैं, रूस के लिए लड़ रहे हैं। तो रूस में चीन का तोपखाना महायुद्ध की चिंगारी की ओर और बढ़ सकता है, जो पूरे हालात हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध में रूस को चीन वेपन सप्लाई कर रहा है। चीन ने आर्टिलरी यूनिट के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद की खेप रूस भेज दी है। चीन से रूस को तकनीकी मदद मिल रही है। रूस में चीन के एक्सपर्ट्स हथियार बनाने में मदद कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा क्या है कि खुफिया एजेंसियों के पास चीन की साजिशों के पुख्ता सबूत है, यानी बयान या दावे हवा हवाई नहीं है। ज़ेलेंस्की का यह भी कहना है कि 7 दिन के भीतर वो चीन की साजिश के सबूत पेश करेंगे। बहुत ही सनसनीखेज खुलासे की बात कर रहे हैं। यहां पर बड़ी बात क्या है, ज़ेलेंस्की ने जंग में चीन के शामिल होने का दावा पहले भी किया था। हालांकि उस वक्त आपको याद होगा कि चीन ने ज़ेलेंस्की के दावों को खारिज कर दिया था, और अब एक बार फिर से यह बड़ा दावा। जी और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। रॉबिंदर सचदेव सर, किस तरह से आप देख रहे हैं आप इस कॉमन कंट्री को, ये कॉमन फैक्टर जो चाइना का नजर आ रहा है? एक तरफ अमेरिका वर्सेस ईरान का वॉर फ्रंट यमन में खुला हुआ है, वहां पर चीन की मौजूदगी। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का जो वॉर फ्रंट खुला हुआ है, उसमें रूस के समर्थन में यूक्रेन में चीन की मौजूदगी। थैंक यू सो मच। ये तो अभी हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जी। अगर आप ट्रेड की दुनिया में देखें, वहां भी यही हो रहा है। एक चाइना अकेला खड़ा है वर्चुअली एक तरह से, जो कि अमेरिका के साथ उसको काउंटर कर रहा है। अब यहाँ पे जो हो रहा है, जो ज़ेलेंस्की के क्लेम्स हैं, लेट अस सी। देखिए 2-3 चीजें हैं। जब यूक्रेन कहता है कि ये चाइनीज सोल्जर्स पकड़े गए, जैसे उन्होंने, अब बात है कि वो चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स थे या वो चाइनीज सिटीजन्स थे जो यहाँ आके लड़ रहे हैं, राइट? बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। पर जो भी हो, चाइना इन चीजों को एक तरह से आंख बंद करके होने दे रहा है। ड्रोन्स भी जब शुरू में काफी हुए, रशिया को ड्रोन्स मिलते थे, खरीदते थे। चाइनीज कंपनी से सस्ते ड्रोन्स लेकर के $50 $100 के अलीबाबा वगैरह में बहुत शुरुआत में यूज हुआ। तो वैसे में चाइना क्या कर रहा है, चाहे वो स्टेट सरकारी रूप से ना कर रहा हो, बट वो अपनी फर्म्स को, अपनी कंपनीज को इन देशों के साथ एंगेज होने में, बिजनेस करने में आंख बंद कर ले रहा है और होने दे रहा है, और प्रमोट भी कर रहा है। एक्चुअली कहें तो हूथीज की जो बात है, बाय द वे, अमेरिका जो हूथीज पे अटैक कर रहा है वो केवल इसलिए भी नहीं है कि ईरान पे आगे होगा, वो तो होगा ही होगा। वो इसलिए भी है कि जब ईरान पे अटैक होगा, तो ईरान जब रिवर्स में अटैक मारेगा, तो ईरान की जो कैपेबिलिटी अभी है, जो भी है, एटसेट्रा, बट अगर हूथीज की कैपेबिलिटी रह गई तो हो सकता है फिर हूथीज सऊदी अरेबिया और यूएई पर अटैक करें ईरान की इंस्टिगेशन पे, क्योंकि हूथीज के पास वो कैपेबिलिटी है और हो सकती है। सऊदी और यूएई को ईरान भी थ्रेट कर चुका है, अमेरिका को ओवरऑल, कि आप करोगे तो असिमेट्रिकल होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता, तेल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक कर देंगे। यूएई और सऊदी को खतरा ही कहीं ईरान हम पे ना अटैक कर दे, इजराइल तक ना पहुंचे तो ऐसे में हूथी अगर जीवित रहे, लेट्स से, और लीथल रहे, तो वो जब ये रिवर्स होगा, वो सऊदी अरब और यूएई को डैमेज कर सकते हैं। तो उस पॉसिबिलिटी को भी रिमूव करने के लिए इस समय जरूरी है, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, आपके लिए। बिल्कुल, और सर यही वजह है कि अमेरिका लगातार हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है।